पिछले 15-20 सालों में कपालभाति को बहुत ही ग्लैमराइज किया गया है। उससे पहले शायद ही किसी को इसके बारे में पता था कि कपालभाति नाम का भी कोई प्राणायाम होता है। लेकिन पिछले 15-20 सालों में जब हम देखते हैं तो बहुत ही बड़े लेवल पे इंडिया में भी और उसके बाहर भी बहुत ग्लैमराइज हुआ है, बहुत पॉपुलर इसको किया गया है इसके बेनिफिट्स के बेस के ऊपर कि कपालभाति से दुनिया की कोई भी बीमारी छिप नहीं सकती है, दुनिया की हर बीमारी इससे ठीक हो सकती है। लेकिन क्या कारण है कि कपालभाति उससे पहले इतना पॉपुलर नहीं था। अगर ये शास्त्रों में लिखा है, अगर ये ग्रंथों में लिखा है कि कपालभाति करने से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। कपालभाति के उस साइड की हम बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसकी जो एक पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है मीडिया में, चैनल्स में, है ना, वो तो सब जानते हैं कि कपालभाति से दुनिया की हर बीमारी ठीक हो सकती है। ये कहकर के कपालभाति को 1-1 घंटा तक करवाया जाता है, आधे घंटे तक करवाया जाता है। लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई भी है या फिर उसके कुछ नुकसान होते हैं? अगर कोई इंसान 1 घंटा कपालभाति कर रहा है तो क्या सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं? मैं सिर्फ उन्हीं बातों पे डिस्कशन करूंगा जो मैंने खुद अपनी लाइफ में जी हुई है, थोड़े बहुत उनको सपोर्ट करने के लिए कि क्या कपालभाति सच में कहीं पर लिखा हुआ है कि ये चीज ऐसे होती है, कपालभाति इतने मिरेकल्स कर सकता है क्या। तो उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कपालभाति के बारे में एक फाइनल डिसीजन पे आने से पहले इसको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या ये एक प्राणायाम है या फिर कुछ और चीज है। हमारे पास शास्त्र है, जब हमारे पास इतने ग्रंथ हैं और बाकी सारी चीजें जो आज हम फॉलो करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, जब वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब लोगों को पता है, चाहे कोई उनको फॉलो कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, लेकिन सबको इतना पता है कि ये चीज कहाँ पे लिखी हुई है, तो फिर क्यों सिर्फ कपालभाति के बारे में ही लोगों को नहीं पता था? क्यों सिर्फ कपालभाति के बारे में ही लोगों को 20 साल पहले से पता चलना शुरू हुआ? अगर कहीं पे लिखा था तो बाकी चीजें पता चल गई पहले लिखी हुई, लेकिन इसके बारे में पता नहीं चला, ये हिडन क्यों रहा? तो यहाँ पे एक डाउट पैदा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खुद से ऐड किया गया। जो चीज नहीं लिखी गई थी, मना करी गई थी किसी भी रीजन से, उसको मिटा करके, उसको छिपा करके अपने से एक नई थ्योरी डेवलप करी गई और उसको फिर मार्केट किया गया। वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है जब शास्त्र का जो ज्ञान है उसको मॉडिफाई करके एक नया ही वर्जन तैयार किया गया और लोगों को बेचा गया। वहां से इसकी शुरुआत होती है। मैंने कपालभाति करना शुरू करा था जनवरी 2008 में। मैं डेली करता था, 10 मिनट से मैंने स्टार्ट करा था, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1-1 घंटे तक मैं धीरे धीरे लेके गया था इसको। बीच में बहुत बड़ा गैप भी आता था, कई बार 2 महीने करके बाद में 4 महीने नहीं किया, ऐसे पीरियड्स भी आए। कई बार 1-1 साल नहीं करा मैंने, बाद में मैंने फिर से शुरू किया। ठीक है, कपालभाति के बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जाती हैं। उनमें से नंबर 1 है कि कपालभाति एक प्राणायाम है। कपालभाति कहीं पर भी, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में इसको प्राणायाम के तौर पर रखा ही नहीं गया, किसी भी कैटेगरी में रखा नहीं गया। महर्षि पतंजलि तक ने इसको एक प्राणायाम का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ एक क्रिया बोला है कि ये सिर्फ एक क्रिया है। और प्राणायाम और क्रिया के अंदर बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। प्राणायाम को तुम समझ लो कि बहुत एडवांस लेवल की चीज है, और क्रिया होती है कि उसके लिए थोड़ी बहुत जो हम प्रेपरेशन कर लेते हैं। कोई बड़ा काम हमने करना है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी हमें प्रेपरेशन करनी होती है, एक स्टेज तैयार करनी होती है, बेस तैयार करना होता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि क्रिया है, क्योंकि क्रिया के बाद ही प्राणायाम स्टार्ट होता है। तो जो कपालभाति है वो हमेशा से शास्त्रों में, ग्रंथों में एक क्रिया के रूप में मौजूद है। प्राणायाम इसको कहीं पर भी नहीं लिखा गया, लेकिन 20 साल पहले, 15-20 साल पहले इसको प्राणायाम के तौर पे पेश किया गया कि ये एक प्राणायाम है, महाप्राणायाम है, कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रिया वो होती है कि कपालभाति का सिर्फ इतना ही यूज लिखा गया है कि अगर आपको आपकी चेस्ट में, आपके नॉस्ट्रिल्स में कोई ब्लॉकेज महसूस हो रही है, मान लो कि अगर आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, कोई और प्राणायाम करना है, वशिष्ठ प्राणायाम हो गया, चंद्रवेदी प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सारे प्राणायाम है। तो कपालभाति को सिर्फ इतना ही कहा गया है कि इसको तब करो अगर उन प्राणायाम को करने से पहले आपको फील हो रहा है कि आपको चेस्ट क्लियर करने की जरूरत है, अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लियर करने की जरूरत है, ताकि ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो प्रॉपरली बन सके, आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको ज्यादा जोर ना लगाना पड़े इनहेल करने में और एक्सहेल करने में, ताकि जो रास्ता है वो साफ हो सके। कपालभाति को सिर्फ इस मकसद के लिए रखा गया था। लेकिन
जब टाइम आया इसकी पॉपुलैरिटी का तो इसको बोला गया कि कपालभाति करने से सारी बीमारियां ठीक होती हैं, वेट लूज होता है, फिजिकल जितने भी कमजोरी होती है वो ठीक हो जाती है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है। ये सारी चीजें बोली गई इसके बेनिफिट्स के अंदर। जब भी कपालभाति की बात होगी, इवन जब भी आप महर्षि पतंजलि को पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि उन्होंने प्राणायाम इसको रखा है या नहीं रखा है। एक क्रिया बोली गई है। क्या उनको नहीं पता था कि ये प्राणायाम है? क्या उनसे कोई गलती होगी कि मैं इसको क्रिया में क्यों रख रहा हूं? क्या उनसे कोई गलती होगी कि प्राणायाम लिखना था लेकिन क्रिया लिख गया? या फिर हम बहुत ज्यादा समझदार हैं जो इसको प्राणायाम बोल रहे हैं, जब हमें ऐसा बताया गया, जब वो इंसान समझदार है जो हमें इसको प्राणायाम बोल के बता रहा है और हम उसको मान रहे हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ऐसी जो हमसे छिपाई गई और वो सच भी नहीं है, वो झूठ इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। तो कपालभाति सिर्फ उसी इंसान को करने के लिए बोला गया है जिसको अपने चेस्ट से रिलेटेड या फिर अपने नॉस्ट्रिल से रिलेटेड थोड़ी बहुत क्लीनिंग की जरूरत है, और इसको सिर्फ 1, 1.5 या मैक्सिमम 2 मिनट करने के लिए ही बोला गया है, उससे ज्यादा कहीं नहीं बोला गया। उसका कारण है जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे कि क्यों कपालभाति को मना किया गया ज्यादा करने से, या फिर इसको प्राणायाम क्यों नहीं रखा गया। अगर इसका कोई नुकसान नहीं होता, अगर मान लो कि अगर कपालभाति का कोई नुकसान नहीं है, इंसान को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर इसकी लिमिट तय क्यों करी गई थी कि सिर्फ 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं करना, या फिर कुछ खास कंडीशंस में थोड़ा सा ही करना है, कुछ दिनों तक ही करना है। ठीक है ना। देखो, अब कपालभाति को समझने, कपालभाति की एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड को समझने के लिए हमें पहले तो थोड़ा बहुत जो इंसानी शरीर है उसको समझना पड़ेगा। हम सब कुछ इसमें कवर अप नहीं करेंगे, सिर्फ वही टॉपिक को कवर अप करेंगे जो कपालभाति से डायरेक्ट लिंक है। शरीर में हमारे 2 नाड़ियां मेन कही जाती हैं, एक है सूर्य नाड़ी और एक है चंद्र नाड़ी। अब इनके रोल को जब हम समझ लेंगे तब हमें कपालभाति अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, कौन हमें गलत बता रहा है, कौन हमें सही बता रहा है। सारा कुछ इस एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। जो सूर्य नाड़ी होती है वो है हमारे शरीर की गर्मी, हमारी एनर्जी। ठीक है, आउटर वर्ल्ड की जो भी एनर्जी है उसको हम सूर्य नाड़ी के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जो चंद्र नाड़ी होती है वो होता है हमारा रेस्टिंग पीरियड, जहाँ पे हम शांत होते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल सहज हो जाते हैं, जहाँ पे मन शांत होता है, थॉट्स शांत हो जाते हैं। ये सूर्य और चंद्र नाड़ी के कुछ मेन क्वालिटीज होती हैं। अब जब भी सूर्य नाड़ी बढ़ेगी तुम्हारी, तो क्या होगा, तुम्हारे शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, तुम्हारे शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, थॉट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगेंगे। लेकिन जब भी तुम्हारे शरीर में चंद्र नाड़ी बढ़ेगी तो तुम रिलैक्स होगे, शांत होना सीखोगे, थॉट्स तुम्हारे कम होने लगेंगे, तुम्हारा माइंड जो है वो सिर्फ क्वालिटी थॉट्स के ऊपर फोकस करेगा। अब दोनों की जरूरत है, सूर्य और चंद्र दोनों की जरूरत है इंसान को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्र के बेस पे ही तुम सारी जिंदगी गुजार सकते हो, या सिर्फ सूर्य नाड़ी के बेस पे ही तुम सारा कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। दोनों का अपना अपना रोल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि तुम किस तरह के हालात में जी रहे हो, वहां से डिसाइड होगा कि तुम्हें किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अगर तो तुम्हारी लाइफ में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां पे तुम खुद उस रियलिटी से भागना चाहते हो, तुम खुद उससे खुश नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी डिसिप्लिन नहीं चल रहा है, तुम जो भी करना चाहते हो वो ठीक से हो नहीं रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम जिंदगी में जो भी करना चाहते हो वो ठीक से हो नहीं रहा है, तुम ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम्हारे पास करने को बहुत कुछ है, थॉट्स बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। तो ये सीधा सीधा साइन है कि तुम्हारे शरीर की सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है, उसको शांत करने की जरूरत है। ताकि जब तुम शांत होगे तुम्हें एक क्लैरिटी नजर आएगी कि ओके, तुम रुकोगे जिंदगी में, ओके, फिर देखोगे कि मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास इतने सारे थॉट्स हैं लेकिन उनमें से यही 1-2 काम के हैं, बाकी तो बेकार के हैं, उनकी तो मुझे जरूरत भी नहीं है। और वही चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही होती हैं क्योंकि तुम उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अगर तुम उसके पीछे भागते रहोगे तुम्हें और प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। सूर्य नाड़ी एक्टिव हो रखी है तुम्हारी जरूरत से ज्यादा। अगेन मैं
लाइन पे फोकस कर रहा हूँ कि जरूरत से ज्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो रखी है, वहां पे ये नुकसान करेगी। अगर ये बिल्कुल बैलेंस्ड है, जितनी इसको होना चाहिए उतनी है, तब ये तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारे जो भी मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं उसको अचीव करने में तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि सूर्य मटेरियलिस्टिक वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आउटर सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो दुनिया में हम जो अचीव कर सकते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, फेम, इन सब को वो रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ जो चंद्र नाड़ी है वो तुम्हारी इनर पीस को रिप्रेजेंट करती है, वो तुम्हारे धैर्य को रिप्रेजेंट करती है, वो तुम्हारे एक ठहराव को, तुम्हारे मन में जो एक ठहराव है, जो तुम्हें एक शांति फील होती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। वो तुम्हारे शरीर की रिपेयर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बिना चंद्र नाड़ी के तुम ना तो खुद को रिपेयर कर पाओगे, ना ही तुम अपनी जिंदगी में जो तुम्हारे चल रहा है, जो टूट चुका है, उसको रिपेयर कर पाओगे। सूर्य जितना बढ़ेगा उतनी ही तोड़फोड़ होगी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी लाइफ में, उतने तुम्हारे काम बिगड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच ही वैसी हो रखी है। सूर्य नाड़ी ज्यादा बढ़ने से तुम्हारी सोच ही वैसी हो रखी है कि तुम्हें शांति फील ही नहीं हो रही है। बेशक तुम्हारे पास सब कुछ होगा, लेकिन तुम एक अच्छा फील नहीं कर पाओगे, हमेशा अनसेटिस्फाइड फील करोगे, और उसी से तुम्हारे शरीर में सारे रोग पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। बिना बात के तुम हर एक चीज में एक कंपटीशन डालोगे, जहां पे तुम्हें compete करना भी नहीं चाहिए, वहां पे भी तुम compete करने की तुम्हारी आदत बन जाएगी, क्योंकि सूर्य का गुण है वो compete करना, जीतना। जब तुम हर चीज में इस चीज को डालने लग जाओगे, सूर्य नाड़ी को, वहां पे प्रॉब्लम होगी। जिन चीजों में तुम्हें सूर्य नाड़ी की जरूरत भी नहीं है, वहां पे जब सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होने से वो चीज अपने आप उसके ऊपर अपना शैडो डालेगी, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस होगी, तुम्हारा डिसिप्लिन ठीक नहीं रहेगा, ना ही तुम्हें नींद अच्छे से आएगी, ना ही तुम्हारी बॉडी की रिपेयर हो पाएगी। सारी बीमारियां यहाँ से शुरुआत होगी तुम्हारी। चंद्र नाड़ी जितना बढ़ेगी उतना ही तुम रिलैक्स होगे, उतना ही तुम शांत होते जाओगे, उतना ही तुम कम टाइम में ज्यादा सोच पाओगे, ज्यादा अचीव कर पाओगे, क्योंकि तुम अंदर से शांत हो, क्योंकि तुम अंदर से शांत हो चुके हो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। जो भी बाहर तुम्हें अपनी लाइफ में बिखरा हुआ लग रहा था, वो अचानक से एक जगह पे इकट्ठा होने लगेगा, और फिर तुम उसको रिपेयर कर पाओगे। तुम्हारी नींद की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन होना शुरू हो जाओगे तुम अपने आप बिना कोशिश के। ये होती है चंद्र नाड़ी की इंपॉर्टेंस। अब कपालभाति के ऊपर आते हैं। कपालभाति जब भी तुम करते हो तो सूर्य नाड़ी बढ़ती है। दुनिया की वो हर चीज, वो हर एक्टिविटी जो एक स्पीड के साथ की जा रही है और एक लंबे टाइम तक की जाती है, वो तुम्हारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती है। अब सूर्य नाड़ी का एक्टिवेट होना जरूरी होता है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन एक बहुत कम क्वांटिटी में उसकी जरूरत है हमें आज के टाइम में, क्योंकि आज जो हमारा एनवायरनमेंट है वो वैसे ही कंपटीशन का है, और अगर हम उसमें और कंपटीशन डालना शुरू कर देंगे, वो चीज हमें दिक्कत देगी। कपालभाति में क्या होता है कि तुम बहुत जल्दी अपनी ब्रीदिंग को, अपने जो तुम सांस ले रहे हो उसको बाहर फेंक रहे हो। सबसे पहले नुकसान होगा इसका कि तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। कपालभाति में तुम बहुत जल्दी अपनी ब्रीदिंग कर रहे हो, सांसों को बाहर फेंक रहे हो, ऑक्सीजन कम हो रही है तुम्हारे शरीर में, अंदर एक खालीपन बैठ रहा है तुम्हारे अंदर, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। चंद्र बेदी, इसके उल्ट जो प्राणायाम है कपालभाति के, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया या फिर अनुलोम विलोम हो गया, चंद्र नाड़ी प्राणायाम हो गया, उसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तुम सहज हो रहे हो, शांत हो रहे हो, स्लो हो रहे हो, और ऑक्सीजन को अंदर भर रहे हो, ना कि बाहर फेंक रहे हो। यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाता है। जो चीज तुम्हारी ऑक्सीजन को कम कर रही है शरीर में से, वो तुम्हारे लिए अच्छी कभी नहीं होगी, वो हमेशा सूर्य नाड़ी को बढ़ाएगी। इसके अलावा जब तुम इसको डेली बेसिस पे रेगुलर करते रहते हो तो शुरू में तुम्हें इसके बेनिफिट्स नजर आएंगे। हो सकता है तुम्हें वेट लॉस में अच्छा फील होने लगे। अगर तुम्हारी शुगर लेवल ज्यादा है तो वो कम हो जाएंगे शुरुआत में, और भी थोड़ी बहुत जो और भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें तुम्हें एक गिरावट नजर आएगी, लेकिन वो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों की होगी। उसके बाद ये तुम्हें नई बीमारियां देके जाएगी सूर्य नाड़ी बढ़ने की वजह से।
कपालभाति से सूर्य नाड़ी बहुत तेजी से बढ़ता है, स्लो नहीं बढ़ता, बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने ये एक्सपीरियंस करा है। कपालभाति अगर तुम कुछ हफ्तों से कर रहे हो, कुछ दिनों से कर रहे हो, तो सबसे पहले जो तुम्हें चीज महसूस होगी वो होगी कि तुम्हें नींद ज्यादा आने लगेगी, थकावट फील होगी, तुम्हारे शरीर में लगेगा तुम्हें कि बॉडी मेरी स्टिफ हो रही है, वो मोबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं मेरी बॉडी में। ये पहली चीज होती है कपालभाति के नुकसान की। अगर तुम्हें ये चीज हो रही है तो समझ जाओ ये तुम्हें नेगेटिव फेज की ओर लेके जा रही है, धीरे धीरे ये तुम्हें नेगेटिव फेज की ओर लेके जा रही है। दूसरा नुकसान जो कपालभाति का सबसे बड़ा तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा फोकस कम हो जाएगा चीजों के ऊपर से। तुम एक जगह पे टिक के बैठना तुम्हें पसंद नहीं होगा। तुम्हें हमेशा ये फीलिंग आती रहेगी कि मैं बाहर घूमूं, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो जिसपे मुझे 1-2 घंटे बैठना पड़े। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी एक्टिव हो चुकी है। चंद्र नाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी डैमेज हो गई है क्योंकि सूर्य नाड़ी बढ़ चुकी है। तुम कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे या बहुत मुश्किल से कर पाओगे जिसमें तुम्हें बैठना है, जिसमें तुम्हारे पेशेंस की जरूरत है, जिसपे तुम्हें 1-2 घंटे पे फोकस करना होगा। वो काम तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तुम 15-20 मिनट काम कर लोगे, बाद में तुम छोड़ोगे इसे, तुम्हें ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा मन करेगा कि मैं बाहर घूम के आऊं ना, मैं अंडर द सन रहूं, मैं बाहर धूप में घूम के आऊं, बाहर हवा में घूम के आऊं। ये फीलिंग्स, ये थॉट्स तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। ये सूर्य नाड़ी बढ़ने के लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो तुम्हें आएगी कि तुम्हें चीजों को करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो। अब एक तरफ क्या हो रहा है कि सूर्य नाड़ी बढ़ने से थॉट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जब उनको तुम करने के लिए सोचोगे तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी जब बढ़ेगी ना तो ओवर थिंकिंग करने लगोगे तुम, और वो ओवर थिंकिंग में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं ना, तुम उनको सच मानने लगोगे। ओके, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे एक्चुअल में। क्योंकि जब भी किसी थॉट को तुमने रियलाइज करना है, उसको रियलिटी में उतारना है, उसके लिए धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए, उसके ऊपर काम करना पड़ता है कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। वो चीज तो तुमने खत्म कर दी सूर्य नाड़ी को बढ़ा करके, तो कैसे करोगे? सूर्य नाड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें थॉट्स देगी, उनको रियलिटी में उतारने के लिए कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये चीज पक्की है, मैंने ये चीज देखी है अपने साथ होते हुए। इन चीजों के ऊपर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अगर तुम कपालभाति रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और बहुत ज्यादा कर रहे हो। अगर तुम 2-3 मिनट के लिए कर रहे हो तब ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब तुम इसको कई महीनों तक कंटिन्यू रखते हो, जब तुम इसको बहुत ज्यादा स्पीड के साथ करने लग जाते हो हठ योग के नाम पे कि अगर मैं ज्यादा स्पीड से करूंगा तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी मेरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने अंदर के सिस्टम को तहस नहस कर रहे हो, तोड़ रहे हो। अंदर नाड़ी रिपेयर का काम करती है, सूर्य नाड़ी तोड़ने का काम करती है। वो सारी चीजें जो भी तुम्हारी सूर्य नाड़ी को बढ़ा रही हैं, तुम्हारे शरीर को बीमारियों से भर देंगी। और फिर जब तुम ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें चंद्र नाड़ी की ही जरूरत पड़ेगी, हमेशा उसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही तुम्हारी रिपेयर करेगी। एक जो बच्चा होता है कुछ महीनों का, 1-1.5 साल का, वो देखना कि दिन में 10 से 15 घंटे सोएगा वो, तो हम क्या कहेंगे उसको? क्या वो बीमार है इसलिए सो रहा है? नहीं, उसकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है। शरीर की ग्रोथ के लिए चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना जरूरी है। जब तुम्हारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी या तुम प्राणायाम के जरिए उसको एक्टिवेट करोगे, सबसे पहले तो तुम्हारी नींद जो है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, नॉर्मल टाइम से थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन उसको ये मत समझना कि वो तुम्हें आलसी बना रही है, बिल्कुल भी नहीं। जब तुम उठोगे उस नींद से, बेशक तुम 2 या 3 घंटे ज्यादा सोए, लेकिन जब तुम उठोगे पूरा दिन तुम काम कर पाओगे, पेशेंस के साथ फोकस होके काम कर पाओगे। कपालभाति से क्या होता है? सूर्य नाड़ी बढ़ती है, नींद में प्रॉब्लम आएगी, नींद में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर नींद ज्यादा आ रही है, कपालभाति से अब 2 तरह की नींद की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। एक तो है कि नींद बिल्कुल कम हो जाएगी तुम्हारी, एक वो तरह के लोग होंगे। दूसरे तरह के लोग होंगे जिनकी नींद बढ़ गई है इससे। अब अगर मान लो किसी को इंसोम्निया था, नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, और वो कपालभाति करने लग गया और उसको नींद आने लग गई, वो कहेगा कि कपालभाति मेरे लिए एक वरदान है, इससे मेरी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो सॉल्व नहीं हुई है। जब वो सो करके उठेगा तब भी उसको कोई फ्रेश फील नहीं होगा, उससे थकावट ही फील होगी। तो ये कैसी नींद हुई जो तुम्हें सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करवा रही है? तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है। वहां पे सूर्य नाड़ी की वजह बढ़ने की वजह से जो तुम्हें नींद ज्यादा आ रही है वो कमजोरी की वजह से आ रही है, ना कि तुम्हारा शरीर रिपेयर हो रहा है।
प्रिपेयरिंग कुछ नहीं हो रही है तुम्हारी, वहां पे सिर्फ सूर्य नाड़ी बढ़ी, तुम्हारा शरीर उसको बैलेंस नहीं कर पाया, वो थक गया, उसे थकावट फील हो रही है, इसीलिए वो सो गया। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम और ज्यादा कमजोर हो रहे हो। चंद्र नाड़ी ही तुम्हारा सोल्यूशन है जब तुम इन सभी प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहते हो, फोकस्ड होना चाहते हो, जो भी तुम्हारी मेंटल इश्यूज चल रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, फिजिकल इश्यूज चल रहे हैं, सबका इलाज एक ही है, चंद्र नाड़ी। क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है कंपटीशन का है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। सूर्य नाड़ी वैसे ही बढ़ी हुई है, अगर तुम कुछ भी ना करो सूर्य नाड़ी तुम्हारी वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि डाइट भी वैसी है। जितना भी फास्ट फूड है, जितने भी तुम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, जितना भी तुम थॉट्स को सोच रहे हो कि मुझे आगे निकलना है सबसे, ये जो एक नेचर बन चुकी है इंसान की, ये सूर्य नाड़ी को ऑटोमेटिकली बढ़ा रही है। तो ऐसे तो आज हर इंसान को चंद्र नाड़ी की ही जरूरत है। चंद्र नाड़ी बढ़ेगी, सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगेगा जिंदगी में, थॉट्स भी, एक्शंस भी।